हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं एंड ये सीरीज़ होने वाली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिगार्डिंग। अभी हमारा लेटेस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ था एंड उस एग्ज़ाम में हमारा क्या था कि हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया। बेसिकली एक ही क्वेश्चन था एंड वो था व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ PERT। एंड हमारे जो भी रेस्ट ऑफ देम क्वेश्चंस थे वो सब हमारे किसी और ब्रांच से आए हुए थे। तो अभी हमारा बेसिकली टारगेट कौन सा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एंड हम उसी के रिगार्डिंग मैं सीरीज़ अपलोड करूँगी एंड डेली बेसिस पे मैं सीरीज़ अपलोड करूँगी। एंड गाइस, जिस भी सब्जेक्ट का आपकी सीरीज़ चाहिए आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है गाइस। तो अभी हमारी सीरीज़ कब चलेगी, हमारा एग्ज़ाम जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वो 31 अक्टूबर को है एंड हम डेली बेसिस पे ये सीरीज़ करने वाले हैं। ठीक है, डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें 10 to 15 या 15 to 20 क्वेश्चन होंगे हमारे एंड उसके रिगार्डिंग मैं उनका पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगी। ठीक है, तो आज की जो हमारे क्वेश्चन है वो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंड है एंड स्टार्ट करते हैं हम आज का। ठीक है गाइस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये मेरा इंटरफेस है, किसका, यूज़र के बीच का एंड मेरे हार्डवेयर के बीच का, ये मेरा एक इंटरफेस है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया मेरा एंड और भी जैसे नेटवर्क मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, जैसे जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये मेरा करता कौन है, ये मेरा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देन तो पहला क्या है हमारा, पावर फेलियर। यस, पावर फेलियर हो जाता है, जैसे पावर कट हो जाती है तो पावर फेलियर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले टाइम पे क्या होता था कि सिस्टम के साइड में हम ना यूपीएस रखते थे, एक छोटा सा यूपीएस होता था। अगर लाइट चली गई है तो हम क्या करते थे, वो यूपीएस चलता था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चलता था, तो वो पावर फेलियर से बचाने के लिए करते थे। लेकिन अभी क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पावर फेलियर को भी कंट्रोल करता है। लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या है, एक टाइप का हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर को मैनेज कौन कर रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ये करेगा। देन कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क। अभी अगर कोई नेटवर्क है एंड उसका कनेक्शन क्या होता है, फेल हो जाता है, तो वो भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैंडेटरी है हमारे सिस्टम के लिए। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप काम तो कर सकते हैं बट उसके लिए आपको इतने ज़्यादा, आपको एक काम करने के लिए इतनी ज़्यादा कमांड्स लिखनी पड़ेंगी ना कि आप कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा क्या है, विंडोज़ हमारा सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, कोई भी बेसिकली यूज़र यूज़ कर सकता है उसको। अगर कोई पहली बार यूज़ कर रहा है तो सिंपली यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या, हमारा आंसर क्या है, ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये सारे काम कौन, एरर कौन हैंडल करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर CPU शेड्यूलिंग। तो मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, CPU शेड्यूलिंग आपको पता होनी चाहिए। CPU शेड्यूलिंग के टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJS शॉर्ट जॉब शेड्यूलिंग, ठीक है, हमारा राउंड रॉबिंग हो गया, फिर एक और कौन सा हमारा प्रायोरिटी हो गया। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे एल्गोरिथम्स हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं कि हमें किसी भी प्रोसेस को कैसे शेड्यूल करना है। तो इसमें पूछा कि कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन से हमारे CPU शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, यस है, प्रायोरिटी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी ऑल ऑफ द मेंशन। तो गाइस इसके ना मैं ये बोलती हूँ कि इसका आप ओवरव्यू ले लो। ठीक है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि FCFS में क्या होता है। नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं बोल रही, न्यूमेरिकल्स तो भूल जाओ। ठीक है, लेकिन ऊपर का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट FCFS में आपका क्या है। ठीक है, ये SJS में आपका क्या है, राउंड रॉबिंग में आपका क्या है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब में ही कहीं को, या कोई बुक होगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है,
एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब गाइज ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स भी हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, रियल, ठीक है, आपका एम्बेडेड। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसने क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। गाइस देखो ये तो नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है गाइस, ये क्या है हमारे, ये रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कौन सा रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पाल्म ओएस। ये हमारा क्या है, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट आंसर है। तो ये रियल नहीं है, ये कौन सा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं PDA, ठीक है, ये हम PDA में यूज़ करते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, उसमें अंदर, उसके अंदर हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। गॉट इट गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द OX हैज़, अब गाइस ये आपको ना, ये ऐसी टर्म्स हैं जो आपको इजीली, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये OS क्या है, ये है मैक OS, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैक किसका है, एप्पल, एप्पल वालों को है ना, एप्पल तो आपको पता है काफ़ी अच्छी ब्रांड है, फ़ोन्स लोग एप्पल के रखना पसंद करते हैं। तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कौन सा करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसने कहा कि आपको क्या करना है कि आपको क्या है, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, OS X है जो हमारा, वो कौन सा कर्नल यूज़ करता है। गाइस मैं आपको कर्नल के थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। कर्नल क्या होता है हमारा, कोर कंपोनेंट होता है, ठीक है, कोर कंपोनेंट होता है। एक होता है यूज़र मोड, एक सेकेंड, ठीक है, यूज़र मोड, कर्नल मोड, ठीक है। तो कर्नल मोड, कर्नल के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, फर्दर होते हैं, जैसे आपका मोनोलिथिक, माइक्रोलिथिक, ठीक है, एंड आपका हाइब्रिड। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि कर्नल्स तो हमें पता चल गया कि ये हमारा कोर कंपोनेंट होता है, ठीक है, लेकिन कर्नल्स के भी डिफरेंट टाइप्स है। जैसे कि मोनोलिथिक, मोनोलिथिक में क्या होता है, मेरा मोनोलिथिक में होता है कि सारे जितने भी मेरे फंक्शंस हैं, जितना भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी मेरा सब कुछ है, वो मैं क्या कर लूँ, एक ही प्लेस पे रख दूँ, दैट इज़ मोनोलिथिक। माइक्रोलिथिक क्या होता है भाई, थोड़ा सा मैंने इस प्लेस पे रख दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रख दिया, उसको मैं क्या बोलती हूँ, माइक्रोलिथिक। लेकिन हाइब्रिड क्या होता है गाइस, हाइब्रिड होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ हाइब्रिड, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा हमारा कर्नल्स के ऊपर हमारा थोड़ा ओवरव्यू। तो हमारा जो OS X है वो कौन सा है, हमारा हाइब्रिड कर्नल है। गाइस प्लीज़ इसको याद रखना, OS X हमारा कौन सा कर्नल यूज़ करता है, हाइब्रिड कर्नल यूज़ करता है, ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम। गाइस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक टाइम पे अगर एक ही एग्जीक्यूशन हो रहा है तो दैट इज़ यूनी प्रोसेसिंग। एंड यूनी प्रोसेसिंग मीन्स दैट वी मतलब हमारे पास क्या है, आई हैव ओनली वन CPU, मेरे पास सिर्फ एक ही CPU है और मैं एक ही CPU में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो दैट इज़ यूनी प्रोसेसिंग। बहुत ही सिंपल है गाइस, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। गाइस ये ना हमारी कुछ सिस्टम कॉल्स होती है, ठीक है, ये बेसिकली जो सिस्टम कॉल्स होती है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझ सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं क्या करती हूँ,
जैसे बहुत सी लैंग्वेज होती है हमारी, जैसे कि हमारे पास C++ हो गई, ठीक है। C++ में हम क्या यूज़ करते हैं, printf, ठीक है। जावा हो गई मेरे पास दूसरी लैंग्वेज, उसमें मैं क्या करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम यूज़ करते हैं। तो हम तो ये जानते हैं, लेकिन सिस्टम कॉल वो सिर्फ एक ही जानती है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक ही जानता है कि क्या भाई, मुझे राइट कराना है, मुझे सिर्फ राइट कराना है। तो वो वाली सिस्टम कॉल्स, बहुत सारी सिस्टम कॉल्स होती हैं। और बेसिकली अगर मैं IT ऑफिसर एग्ज़ाम के रिगार्डिंगली बात करूँ तो सिर्फ कुछ ही ऐसी सिस्टम कॉल्स हैं, जैसे कि वेट हो गई, ठीक है, क्रिएट हो गई, फॉग हो गई। तो ये क्या होती है, हमारी कुछ सिस्टम कॉल्स होती है। तो अगर अगर हमारे पास क्या आ रहा है, एक सेकेंड, अगर हमारे पास फोग आ रहा है तो फोग हमारी एक सिस्टम कॉल है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, डिफरेंट है। फोग में क्या करता है कि एक कोई प्रोसेस है, उसके प्रोसेस का एज इट एज एक कॉपी बना देता है, और इसको बोल देते हैं हम पेरेंट, और इसको बोल देते हैं हम चाइल्ड, ठीक है गाइस। तो ये मेरा क्या है, फोग मेरी वो सिस्टम कॉल है जो एक कोई मेरे पास प्रोसेस है उसका चाइल्ड क्रिएट कर देता है, तो दैट इज़ फोग। तो वो सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस, दैट इज़ फोग, ठीक है। नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। देखो, अगर मेरे पास कोई प्रोसेस है तो हम जानते हैं कि प्रोसेस है भाई, प्रोसेस क्या हो सकता है, या तो मेरा प्रोसेस नॉर्मली चला गया, या क्या करते हैं कि भाई मेरा मेरा प्रोसेस नॉर्मली चला गया। दूसरा मेरे पास क्या होता है कि भाई मेरा प्रोसेस जा रहा था, इतने में मेरे पास नेताजी आ गए, ठीक है। मैं एक लाइन में, हम पब्लिक खड़े थे, हमने क्या किया, नेताजी आ गए, और इन्होंने क्या कर दिया, पहला नंबर नेताजी का आ गया, तो नेताजी आगे चले गए, हम लोग क्या रह गए, पीछे रह गए। दैट इज़ भाई हम लोग तो पीछे रह गए, फिर इतने में दूसरे नेताजी आ गए, दूसरे नेताजी लाइन में लग गए, तीसरे नेताजी आ गए, तीसरे नेताजी लाइन में। हम ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस तो स्टारवेशन में चला गया। आपको स्टारवेशन पता होना चाहिए, और मे भी ये स्टारवेशन होते होते इतना लंबा स्टारवेशन हो जाए कि ये प्रोसेस हमारा क्या हो, किल्ड ही हो जाए, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस अगर टर्मिनेटेड हो रहा है तो नॉर्मल एग्ज़िट हो रहा है, फैटल एरर आ जाती है हमारी, ठीक है, हमारे प्रोसेस किल्ड हो गया दूसरे प्रोसेस की वजह से, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द मेंशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द रेडी स्टेट ऑफ द प्रोसेस। गाइस, रेडी स्टेट कौन सी स्टेट है, तो आपको पता होना चाहिए, हमारी कुछ स्टेट्स हैं, न्यू, रेडी। गाइस थोड़ा ये पेन प्रॉब्लम कर रहा है, रनिंग, ब्लॉक, ठीक है, और टर्मिनेट। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो अब इसने कहा कि रेडी प्रोसेस मेरा कौन सा प्रोसेस हो, वो प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अभी एग्जांपल पे कंसंट्रेट करना प्लीज़। ये मेरा घर है, ठीक है, मैं घर से निकली, मैं स्टेशन पे पहुँच गई, ठीक है गाइस, सुनना आप, मैं स्टेशन पे पहुँच गई। स्टेशन पे पहुँचने के बाद अब कोई जाते तो मेरे को टिकट नहीं देगा, मैं टिकट काउंटर पे गई, ये टिकट काउंटर है, मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली, यहाँ पे लाइन लग रही थी, ये मेरा नंबर था। तो गाइस यहाँ से निकल के मैं यहाँ तक गई, दैट इज़ रेडी स्टेट, ये मैं रेडी स्टेट में चली गई, मैं लाइन में लग चुकी हूँ, इट मीन्स मैं रेडी स्टेट में हूँ। और रेडी स्टेट के बाद
धीरे धीरे ये मतलब ये लोग जाते रहेंगे, मेरा नंबर आ जाएगा। और जब मेरा नंबर आएगा, इट मीन्स जब मुझे टिकट मिलेगा, दैट इज़ क्या हो जाएगा मेरा, मैं रनिंग स्टेट में आ जाऊँगी, दैट इज़, ठीक है, मैं रनिंग स्टेट में चली जाऊँगी। रनिंग स्टेट के बाद जब मुझे टिकट मिल गया, जिस टाइम मैं खड़ी होंगी, मैंने टिकट के लिए बोला होगा, दैट इज़ रनिंग स्टेट। और तब मुझे टिकट मिल गया, दैट इज़ मैं एग्जीक्यूट हो जाऊँगी। मैं क्या, मैं ट्रेन में चढ़ जाऊँगी, तो दैट इज़ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। तो इस एग्ज़ाम्पल से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी हमारी स्टेट्स हैं उनको आप कर सकते हैं। तो अब आप इजीली कर सकते हैं कि रेडी स्टेट क्या है, कि व्हेन अ प्रोसेस इज शेड्यूल, प्रोसेस शेड्यूल है टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, कुछ एग्जीक्यूशन होने के बाद मेरा ही नंबर है गाइस। क्या है कि मेरे सामने अभी आपने देखा ना कि वहाँ पे कितने ये जो खड़े थे, ये क्या थे कि इनके बाद मेरा ही नंबर है, ठीक है, मैं लाइन में हूँ बट नंबर किसका है, इनके बाद मेरा ही नंबर। द प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो आंसर विल बी ए, गॉट इट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। गाइस जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है या इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली आप कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें मैं बेसिकली बता देती हूँ, जो इंटर प्रोसेस आप जानते हैं, जो अपने ही नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर प्रोसेस। और जो बाहर मतलब अपने नेटवर्क से छोड़ के दूसरे नेटवर्क में करता है, दैट इज़ इंट्रा। एक सेकेंड गाइस, तो ये क्या होता है हमारा, ये इंटर और ये हमारा इंट्रा, ठीक है। तो इंटर प्रोसेस क्या होता है, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। इसको आप याद रख लेना गाइस, इंटर प्रोसेस इज दैट द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोसेसेस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम कॉल कैन बी यूज्ड बाय अ पेरेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन द टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। अब पहली क्वेश्चन तो क्या, फॉग, फॉग के अंदर ही हमारा क्या होता है, चाइल्ड एंड पेरेंट गाइस, ठीक है। पेरेंट, तो इसमें क्या हुआ, वो सिस्टम कॉल कौन सी है जो पेरेंट प्रोसेस से ये डिटरमाइन कराए कि भाई चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई, चाइल्ड प्रोसेस का काम हो गया या नहीं हो गया। तो गाइस इसको आप हमेशा याद रखना कि दैट इज़ वेट, ठीक है गाइस। एंड सेकेंड रूल मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है एंड आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज है, आपको ध्यान नहीं आ रहा, तो वहाँ पे क्या यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड देखो, गेट, गेट आपने बहुत जगह पढ़ा है। गेट का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लेना, तो वो तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें फॉग आपको पता है कि भाई ये तो पेरेंट और चाइल्ड का, एग्जिट करना यानी कि टर्मिनेशन हो जाना, ठीक है, टर्मिनेट कर देना किसी भी प्रोसेस को, दैट इज। तो आप क्या करोगे, कन्फ्यूज होगे वेट में और गेट में। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट है ना गाइस कि सिस्टम कॉल्स कौन कौन सी होती है, तो आप इसको ही टिक करोगे, वेट वाले को ही, वेट सिस्टम कॉल को ही आप टिक करोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू द क्यूज फॉर द प्रोसेस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जॉब क्यू होती है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होती है, हम जितनी भी जॉब होती है ना, जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको एक जॉब के फॉर्मेट में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जॉब क्यू भी होता है, डिवाइस क्यू भी हमारे पास होता है, रेडी क्यू भी होता है। हमारे पास सिर्फ क्या नहीं होता, कोई पीसीबी को क्यू ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि पीसीबी क्या होता है हमारा, पीसीबी हमारा होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर एक प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है जिसमें उस प्रोसेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस की आईडी क्या है, नेक्स्ट काउंटर कौन सा है, ठीक है, रजिस्टर कौन सा यूज़ किया है, वो हमारा क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। व्हेन द प्रोसेस इशू एन आईओ रिक्वेस्ट, अगर कोई आईओ रिक्वेस्ट आ गई है
तो उसको हम कहाँ भेजते हैं? इस क्वेश्चन में मैं बोलूँगी एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सिंपली। नहीं पता, एलिमिनेशन मेथड। इट इज़ प्लेस इन अ वेटिंग क्यू। मैं वेटिंग क्यू में क्यों भेजूँगी भाई? वेटिंग क्यू को तो कोई काम ही नहीं है मेरा। इट इज़ प्लेस इन रेडी क्यू। रेडी क्यू में तो वो जाते हैं कि भाई जिसको टिकट चाहिए होता है। मुझे तो क्या चाहिए भाई? मुझे तो कोई फाइल खोलनी है, मुझे तो इनपुट रिक्वेस्ट फिल करनी है, मैं तो कोई काम ही नहीं है। इट इज़ अ प्लेस इन अ जॉब क्यू। जॉब क्यू का तो कोई मैटर ही नहीं है, तो कहाँ प्लेस करेंगे उसको? आयो क्यू। ठीक है, आयो ये है क्या? इनपुट आउटपुट। ठीक है गाइस, बेसिक है, इनपुट आउटपुट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट। अगर कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? देखो गाइस, अगर कोई प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर कोई प्रोसेस का काम हो गया तो सिंपली उसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद जितनी भी उसको क्या कर देता है, उसको हर क्यू से हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता कि हम हर एक प्रोसेस को, पता नहीं, हम लैपटॉप जब ऑन करते हैं, पीसीज ऑन करते हैं, हम इतने सारे बैकएंड में इतने सारे प्रोसेस हमारे चल रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि बैकएंड में कितने प्रोसेस रन कर रहे हैं। अगर उनको हम क्या करें, रिमूव ना करें, तो भाई इतनी तो मेमोरी हमारे पास है नहीं कि हम क्या करें, उनको स्टोर करा सकें। तो जब भी हमारे कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो इट इज़ रिमूव फ्रॉम ऑल क्यूज। ये आप रिमेंबर रखना, इट इज़ रिमूव फ्रॉम ऑल क्यूज। वो हर एक क्यूज से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमारा एक नया प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा कि भाई प्रोसेस चला गया तो क्या पीसीबी भी चला जाएगा? ठीक है, पीसीबी हमारा क्या, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर एक प्रोसेस का क्या होता है, पीसीबी होता है गाइस, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। जब प्रोसेस ही चला गया तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रख के हम करेंगे क्या? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। गाइज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है, तो मेरे पास ना 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। LTS, STS एंड MTS। तो ये मेरे 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, और मैं इन शेड्यूल को यूज़ क्यों करती हूँ? परफॉर्मेंस। ठीक है, जिससे मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस यूज़ हो। अब जो हमारा LTS है वो कहाँ पे यूज़ होता है? न्यू स्टेट से रेडी। ठीक है, जो हमारा STS है ये हमारा कहाँ यूज़ होता है? रेडी से रनिंग। एंड जो हमारा MTS है वो कहाँ पे यूज़ होता है हमारा? रनिंग से वेट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ शेड्यूलर हैं हमारे, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पूछा है, आपसे क्या पूछ सकते हैं? आपसे शॉर्ट टर्म भी पूछ सकता है, आपसे मिडिल टर्म भी पूछ सकता है। तो हम इसमें देखो, 8 सेलेक्ट प्रोसेस विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू। यस गाइस, यही है जो रेडी क्यू में लेके आए। न्यू से कहाँ जा रहे हैं हम? रेडी क्यू में जा रहे हैं। इसको क्या बोलूँगी मैं? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलूँगी। अब इट सेलेक्ट प्रोसेस विच हैव टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ये तो कोई है ही नहीं भैया। प्रोसेस विच हीव, व्हाट इज हीव? नो, नन ऑफ मेंशन। अगर इसकी जगह आपसे शॉर्ट टर्म पूछ लेता, दैट इज रेडी टू रनिंग। अगर मिडिल टर्म पूछ लेता, रनिंग टू वेट। सिंपली आप कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, एक ही क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन चुके हैं गाइस। ठीक है, तो बेसिकली यही फंडा है, इसी के रिगार्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एंड मैं आपसे यही कहूँगा गाइस, देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको इन क्वेश्चंस से अलग भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, आपको CPU शेड्यूलिंग पता होनी चाहिए, मेमोरी मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड
ये छोटे मोटे टर्म्स हमारे होते हैं, जैसे कि कर्नल क्या हो गया आपका। तो आपको ना इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गो, ये आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें अभी एग्ज़ाम आ रहा है और इतना डिटेल में आप नहीं पढ़ सकते गाइस, ठीक है, इतना वास्ट सिलेबस है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये सीरीज़ इसीलिए है जिससे आपका थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू पता चल जाए एंड आप क्वेश्चंस को इसलिए सॉल्व कर सकें। एंड ये मैं जो ये सीरीज़ है ये डेली बेसिस पे आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करूँगी, दैन DBMS, दैन कंप्यूटर नेटवर्क। इतना ज़्यादा सारे सब्जेक्ट में कवर नहीं कर सकती, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी। एंड गाइस, अगर आपको ऐसी ही सीरीज़ डेली बेसिस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। जिस भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको चाहिए सीरीज़, आप कमेंट करें, ठीक है गाइस। अगर देखो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, आप कमेंट, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो ऑब्वियसली मेरा मोटिवेशन अच्छा होगा, मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है गाइस। एंड अगर आपको वीडियो सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना गाइस, सब्सक्राइब करना। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना तो दैन मोटिवेशन अलग ही आता है, ठीक है गाइस।